अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लें कि आप किसी जंगल में से गुजर रहे हैं और आपको जमीन में से किसी इंसान के हाथ या पाँव बाहर आते नजर आए तो यकीनन आप घबरा जाएंगे कि ये ऑर्गन्स क्या किसी मुर्दा इंसान के हैं या ये कोई ज़ॉम्बी है। मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई बॉडी ऑर्गन्स नहीं बल्कि एक तरह का फंगस है जिसे डेड मैन्स फिंगर्स कहा जाता है, और ये अक्सर उन दरख्तों के पास उगता है जो गल सड़ चुके होते हैं, और इसका मकसद पौधे और दरख्तों के अंदर मौजूद मुर्दा मादे को खत्म करना होता है और उनको इस फॉर्म में तोड़ना होता है जो पौधों और दरख्तों के लिए ग़िज़ा का काम कर सके। 1 से लेकर 1000 तक गिनती तो काफी लोग कर लेंगे, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि 1000 से पहले पहले जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें ए का अल्फाबेट बिल्कुल भी नहीं आता। यानी 0 से लेकर 999 तक E, I, O, U और वाई के अल्फाबेट्स तो बेतहाशा इस्तेमाल होंगे, मगर ए बिल्कुल भी नहीं। है ना दिलचस्प। यूं तो दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जो कई शहरों, रियासतों या सूबों को मिलकर बने हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो 7641 आइलैंड्स को मिलाकर बना है, और इसका कैपिटल मनीला खुद एक लुजोन नामी आइलैंड के ऊपर वाक़ है। दिलचस्प बात तो यह है कि आम तौर पर किसी मुल्क में इतने शहर नहीं होते जितने फिलीपींस में आइलैंड्स हैं। बाज मर्द हजरात अपनी बीवियों से तो काफी तंग होते हैं, मगर अब ये कुछ ऐसा ही किस्सा था या कोई भूल चूक कि थाईलैंड में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एक शख्स अपनी बीवी के साथ रोड ट्रिप पर इस नियत से रवाना हुआ कि वो अपने होम टाउन जाकर अपने प्यारों के साथ क्रिसमस मना सके। चूंकि ये रात का सफर था, इसलिए रात 3 बजे शोहर गाड़ी से उतरा कि वो पेशाब कर सके। इसी दौरान बीवी भी हाजत की नियत से गाड़ी से उतर गई तो शोहर को इसकी खबर न हुई और गाड़ी में बैठते ही इसने गाड़ी चला दी। दूसरी जानिब बीवी को जब पता चला कि उसका शोहर उसे सड़क किनारे ही छोड़कर चला गया है तो उसने 20 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया, यहाँ तक कि वो एक पुलिस स्टेशन पहुंच गई और इसने शोहर से फोन पर राब्ता करने की कोशिश की, मगर ऐसा 3 घंटे बाद जाकर ही मुमकिन हो सका, और तब तक उसका शोहर 160 किलोमीटर आगे आ चुका था। अब यह वाकई शोहर की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी थी या वो बीवी से किसी बात का बदला ले रहा था, इसका तो पता नहीं। अलबत्ता इस बात की गारंटी है कि इसकी छुट्टियों का मजा बाद में जरूर किरकिरा हो गया होगा। वैसे तो बारिश के बाद आसमान पर निकली रेनबो बड़े हों या छोटे हर कोई देखकर एंजॉय करता है, मगर क्या आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका के एक मुल्क कोलंबिया ऐसा भी है जिसमें 62 मील लंबा ऐसा दरिया मौजूद है जिसका पानी दिखने में बिल्कुल ऐसा है जैसे रेनबो निकली हो। इस दरिया को रिवर ऑफ 5 कलर्स के नाम से जाना जाता है और इसकी वजह इस दरिया में उगने वाली एक खास किस्म की वीड है जो मुनासिब पानी के लेवल और वेदर कंडीशंस की वजह से पानी में रेनबो कलर्स दिखाती है। खैर वजह जो भी हो, लेकिन इस वजह से कोलंबिया के टूरिज्म को काफी फायदा जरूर हो रहा है। मिस्र के पिरामिड्स तो सारी दुनिया में मशहूर हैं और दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि मिस्र वो मुल्क नहीं जिधर दुनिया के सबसे ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं, बल्कि ये एजाज इसके हमसाये मुल्क सूडान को जाता है जहां सबसे ज्यादा 255 पिरामिड्स मौजूद हैं, और ये पिरामिड्स आज से तकरीबन 3000 साल पहले तामीर होना शुरू हुए थे, और ये उस वक्त की कदीम तहजीब किंगडम ऑफ कुश ने तामीर किए थे जिसकी सूडान में हुकूमत थी। ताहम एहराम मिस्र की तरह इन पिरामिड्स का मकसद भी अपने शाही खानदान के लोगों की याद में इन्हें तामीर करना था। आजकल के दौर में तो सफर के लिए कार्स, एरोप्लेन्स और ट्रेन्स का इस्तेमाल तो आम है, मगर पुराने वक्तों में जब लोग टांगों या इससे मिलती जुलती सवारियों का इस्तेमाल करते थे तो इस वक्त वुडन व्हील्स यानी लकड़ी के पहियों का इस्तेमाल आम था। मगर क्या आप जानते हैं कि यूरोप के एक मुल्क स्लोवेनिया में साल 2002 में एक ऐसा वुडन व्हील दरियाफ्त हुआ जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ताहम ये व्हील अब किसी इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि ये एक सिटी म्यूजियम में यादगार के तौर पर महफूज है। घर में झाड़ू देना और इसको गर्दो गुबार से साफ रखना तो हर घर का मामूल होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक रिसर्च के मुताबिक हमारे घरों में जो डस्ट होती है उसकी अक्सरियत हमारे डेड स्किन सेल्स पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि रिसर्च से साबित हुआ है कि हमारा जिस्म हर एक घंटे में 200 मिलियन स्किन सेल्स गिराता है, जिससे हमारे घर की डस्ट में भी इजाफा होता है।
वैसे तो दुनिया में तरह तरह के जानवर और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि बम्बल बी बैट एक ऐसी चमगादड़ है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया का सबसे छोटा मैमल यानी जानवर होने का एजाज हासिल है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इसका वजन 1.4 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक होता है और इसके परों के दरमियान का फासला तकरीबन 5 इंचेस होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नेशनल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं अब एक और नई और दिलचस्प वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।